राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये जो हम लोग इस देश में कहते हैं ना भैया सीताराम भैया, तो हम याद दिलाते हैं कि पता नहीं कहां से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आ गया। बड़ा विवाद चल रहा है राधा रानी जी पे, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूं, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। अगर मैं अपनी जीवनी लुक दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। यहाँ बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, सामने एग्जाम्पल है आपके। आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं, कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं, क्यों? क्योंकि आप काम की तरफ आकर्षित होते हैं। काम मतलब इच्छाएं, उसमें सेक्स भी शामिल है। आप क्रोध करते हैं, आप लोभ करते हैं, आप मोह करते हैं, तो आप इंसान हैं, आप बुरे आदमी हैं ही नहीं। ये तो हमें सिखाया गया कि जो लोग ये सब करते हैं वो बुरे आदमी हैं। आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, और वो इंसान अभी किस पे जी रहा है? मन और इंद्रियों पे। बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं है ही नहीं। सब आजकल तो सोशल मीडिया के इस युग में इतना लोग उतारू हो गए हैं दूसरे की बुराई देखने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए। उनको पता नहीं है कि वो अपना कितना विनाश कर रहे हैं। जो बुराई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो और बर्बाद हो रहे हैं। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा है, आप एक इंसान हैं। आपके अंदर स्त्री या पुरुष को भोगने की इच्छा है, आप इंसान हैं। आप क्रोध कर रहे हैं, आप इंसान हैं। आप लोभी हैं, आप इंसान हैं। आप मोह करते हैं, आप इंसान हैं। लेकिन ये सारी चीजों में सुख और दुख, जहां भी ये दोनों भाई बहन हैं, सुख और दुख। इसलिए जिसने भी सुख की कामना की उसको तो दुखी होना ही है। इसीलिए इस जीवन में 98% लोग परेशान हैं। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। ये बात जब बिना पैसे वाले देखते हैं कभी कभी, तो बड़े बड़े घरों में जो ड्राइवर है, काम करने वाली है, मेड है, वो जब अपने मालिकों को परेशान देखती है तब वो सोचते हैं कि यार तुम क्यों परेशान हो? हम परेशान है, समझ में आता है, तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि जिसने भी सुख की कामना की उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सुख दुख किस पे निर्भर है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये पिछले इंद्रिय विषय संयोग। रसगुल्ला खाए, जीभ को मजा आया, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि दिन भर रसगुल्ला खाते रहोगे, महीना भर खाते रहोगे, हफ्ता भर खाते रहोगे, दिन भर खा लिए तो मर जाओगे। इंद्रिय विषय संयोग का सबसे अहम पहलू यह है कि इंद्रियां सीमित है, मन और इंद्रियां सीमित है। संगीत सुना, कान को मजा आया, लेकिन 24 घंटे संगीत थोड़ी सुन पाओगे।
इत्र, नाक को मजा आया। सुंदर स्त्री या पुरुष, आंख को मजा आया। स्पर्श, चमड़े को मजा आया। लेकिन ये सब सीमित है, सीमित। ज्यादा किए तो आईसीयू पहुंचे। अगर इनकी सीमा तोड़ी तो आईसीयू, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए। चारपाई बैठ कर हुक्का पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए। सुबह चाय पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए। और बहुत सारे पैसे वालों को मैंने देखा आईसीयू में रहे 6 महीना। आईसीयू में 6 महीने का मतलब समझ रहे हैं? कम से कम 6 लाख साल दुख में समय नहीं कटता। यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। खुशी में टाइम उड़ जाता है, दुख में टाइम नहीं कटता। इसलिए कहा जाता है कि नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं कटता। ये सीमित है, और जिसने इनकी सीमा तोड़ने की कोशिश की वो पहुंचा आईसीयू। इसीलिए समाज संस्कार की बात करता है। संस्कार मतलब इंद्रियों का सीमित प्रयोग करो, संस्कारी बनो। बात कर रहे हैं लोग खाते वक्त। मैं भी गया था इंदौर, एक साहब के घर गया तो सब बैठे, कहीं बैठ, हमने कहा भाई साहब हमें कहीं ऐसा है जब मैं खाऊं ना तो मुझे अकेले खाने दीजिए। भोजन का तिरस्कार। आंख बंद करके खाइए, आपका भोजन कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम लगेगा। पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं, अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। तो संसारी और सन्यासी दोनों के लिए जो परम रास्ता है वो है ध्यान। धैर्य पैदा करता है ध्यान का सबसे प्रमुख काम है धैर्य पैदा करना, और धैर्य से पैदा होता है समझ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और समझ का विकसित रूप है समाधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप ध्यान करने लगे, धैर्य पैदा हो गया। अब आपके सामने बढ़िया संगीत बज रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप समझ गए कि ये इंद्रिय विषय संयोग है। अभी जैसे संगीत बंद होगा वैसे मैं दुखी भी हो जाऊंगा। आप इत्र लगा लिए, आपको पता है कि अभी ये इत्र जब तक काम कर रहा है, जिस दिन यही शर्ट या 10 दिन लगातार पहन लिए बदबू करने लगेगी, बदबू हुई तो दुख हुआ। ध्यान से धैर्य पैदा होगा, धैर्य से समझ पैदा होगी, समझ से समाधि का विकास होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई साहब मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे यह था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। यहां बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। भैया हमारे पर स्त्रियों से संबंध है, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो। वो सारी दवा ध्यान है, पर पुरुषों से संबंध है, कोई बात नहीं। भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान, हर चीज की दवा ध्यान। इच्छाओं से कितने पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पार्टियों में जो 70 पार कर गए। कई राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो 70 पार कर गए। अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए।
मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। अब नए नए नेता उभर रहे हैं भाई। भाजपा के पास अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं, युवा नेता। समाजवादी के पास अखिलेश यादव जी हैं। आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हर दिन निखर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हां मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। और जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूं, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए, आपके सामने दो लोग हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया, आज फसल काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब किया। 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, करता रहा, करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है। प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति, तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। सामने एग्जाम्पल है आपके। आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं। कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। सामने घटना घट रही है, तुम देख रहे हो सामने। ऐसा नहीं कि मां बाप दे जाएंगे तो भी आप संभाल लोगे, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। औरंगजेब मर गया, बहादुर शाह वन, फिर मोहम्मद शाह रंगीला वंगीला, ये सब नहीं समझ पाए और नहीं लोग संभाल पाए। ऐसा नहीं कि पिता बहुत संपत्ति लेके देके चला जाएगा तो आप संभाल लोगे। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को देखो, दोनों आदमी का डिफरेंस देखो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें एक दिन उठा के गद्दी पर बैठा देगा तो तुम राजा बन ही जाओगे। तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। सबकी वही नियत है। लेकिन जब ध्यान की शुरुआत होती है तब आपको एक बार समुद्र मंथन को पढ़ना पड़ेगा। यही है ध्यान की शुरुआत, यानी समुद्र मंथन। ये कहानी सबने सुनी, मंथन। ध्यान की शुरुआत यानी समुद्र मंथन। अब आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी। समुद्र मंथन, देवता और असुर शुरू किए। देवता कौन? पॉजिटिव फोर्सेस। असुर कौन? नेगेटिव फोर्सेस। फिर पर्वत, तुम्हारा मन। फिर उस मन से कौन बंधा हुआ है? सांसें, सर्प फुफकारता रहता है। पर्वत, विशालकाय पर्वत यानी मन, और सर्प यानी सांसें। और इस पर्वत को तुमने सांसों से बांध दिया। राधे कृष्ण, राधे, सांस अंदर गई, कृष्ण सांस बाहर गई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जो हम लोग इस देश में कहते हैं ना भैया सीताराम भैया, तो हम याद दिलाते हैं कि चेतना पर ध्यान रखना है। राधे कृष्ण भैया, भैया राधे राधे भैया। ये प्रणाम नहीं है, ये रिमाइंडर है कि जागते रहना, होश में रहना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो उधर से वो भी बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ये पता नहीं कहां से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आ गया। राधे राधे, राधे राधे मतलब होश में रहो, साधना में रहो, सुमिरन में रहो। राधा रानी जीवन बदल देंगी। यही राधा रानी तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यही राधा रानी तुम्हारी आंतरिक शक्ति। बड़ा विवाद चल रहा है राधा रानी जी पे, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। संतों को नहीं लड़ना चाहिए। और संतों को जहां तक मैं सोचता हूं ठीक है, कभी कभी अब जैसे मैं ही हूं,
सेशन लेता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। और मैं तो वैसे भी अज्ञानी हूँ, गंवार हूँ, जितनी समझ प्रभु ने दी है उतना बोल रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं कि ये जो शो मैं ले रहा हूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब दूसरे लोग हैरान है उससे, मुझे वो मुझे चिंता नहीं है, मैं खुद ही हैरान हूं। और मैं आपको बताऊं राज की बात, एक एक श्लोक ध्यान में गुरु महाराज मुझे समझाते, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक जब मैं ध्यान भजन करने बैठता हूं पूरा वही रील चलती है। बस वो श्लोक में पढ़ लेता हूं, वो पूरी वही रील पीछे चलती है। फिर डायरी है, मैं उसमें सब लिख लेता हूं। अब की बार आश्रम आऊंगा तो डायरी लेकर आऊंगा। जो भी श्लोक में पढ़ाता हूं आप ये जान लो, जैसे मैं भजन करने ध्यान करने बैठूंगा वो पूरी रील पीछे चलने लगेगी। यहां इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ना मेरी औकात, ना व्याकरण जाने, ना निरुक्त जाने, ना महाभाष्य जाने। ऐसे पढ़ लोगे शास्त्र, ऐसे समझ लोगे, इतनी तुम्हारी औकात है। ना अष्टाध्यायी पढ़ी। ये सब प्री कंडीशन है यहां तक आने के लिए। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, व्याकरण, जन्म लग जाते हैं आदमी को, जन्म, अरबों जन्म, अरबों। असीम कृपा है महाराज जी की। तो उस आभा मंडल में अगर आप आधा घंटा ध्यान कर लिए बैठ के, आप 8 बजे चुपचाप बैठ के सुनिए उनको ध्यान की मुद्रा में। मोबाइल तो अगर चलाए तो पटक दीजिए, वहीं तुरंत फेंक दीजिए। मोबाइल ऑफ करके जाइए उनके आभा मंडल में बैठकर, आभा मंडल सुनिए क्या कह रहे हैं। संभावना है कि आपका भी जीवन बदल